दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं हम एक अद्भुत चैप्टर, चौथा चैप्टर आपके फिजिक्स से क्लास 11th का। दोस्तों, एनसीईआरटी पैटर्न पर हम कंटिन्यू आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। दोस्तों, आप अब अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर आपका एक समतल में गति। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग कुछ राशियों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ गति के बारे में पढ़ेंगे। गति कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको हम बता दें दोस्तों, सबसे इंटरेस्टेड बात की इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश के बारे में भी पढ़ेंगे। इसी टॉपिक के अंतर्गत स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश क्या होते हैं दोस्तों, वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम टॉपिक पर चलते हैं। कह रहा है कि एक समतल में गति, एक्चुअल में ये एक समतल में गति है क्या चीज दोस्तों, बात हम ये कर लेते हैं। पहले मान लिया जाए यहां पर कोई एक समतल सड़क है और इस समतल सड़क के ऊपर वैन आपका क्या कर रहा है, चल रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, गाड़ी आपकी चल रही है। ठीक है, ये गाड़ी आपकी क्या हो रही है, चल रही है। अब जब ये चल रही है दोस्तों गाड़ी, तो कहां चल रही है, रोड पर चल रही है, समतल पर चल रही है। आई बात समझ में, एक समतल पर चल रही है तो इसकी कुछ ना कुछ गति होगी। क्या होगी दोस्तों, कुछ ना कुछ गति होगी। आई बात समझ में। उसी तरह से दोस्तों, अगर मान लिया जाए यहां से अगर कोई पिंड हम खड़ा होकर के किसी समतल सड़क पर खड़ा होकर के और एक पिंड फेंकते हैं, तो वह पिंड जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है, एक वर्ग के रूप में क्या करता है, गति करते हुए फिर से उस समतल पर ही आकर के क्या हो जाता है दोस्तों, गिर जाता है। अर्थात ये गति तो ऐसे करते हुए जाता है, लेकिन आता किस पर है, उसी समतल पर ही आता है। आई बात समझ में। तो इसको हम लोग दोस्तों प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। आई बात समझ में। ये आपका पहला हो गया समतल गति, दूसरा हो गया प्रक्षेप्य गति, और तीसरा होता है दोस्तों वृत्तीय गति। अगर मान लिया जाए कोई एक सेंटर है, इसको केंद्र मान लिया जाए दोस्तों, और इस केंद्र के चारों तरफ क्या कर रहा है, कोई एक कण है जो इसके चारों तरफ निरंतर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। जब इसके चारों तरफ निरंतर चक्कर लगा रहा है तो कुछ ना कुछ ये पथ प्राप्त कर रहा है, और यह पथ जो होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, कौन सा पथ कहलाता है, वृत्तीय पथ या वृत्तीय गति करता है। किसी पथ पर यह बार बार कण जो होता है वह गति करता है, तो उसी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। तो ये दोस्तों आपका तीसरा टॉपिक है। अब हम बात करेंगे, आपको ले चलते हैं फिर से एक बार समतल पर गति के बारे में। ठीक है, समतल पर गति क्या होता है। ठीक है, कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समतल में गति करती है तो उसकी गति एक समतलीय गति अथवा द्विविमीय गति कहलाती है। दोस्तों, अब आप पूछोगे कि सर ये द्विविमीय कहां से आ गया, आप तो बता रहे हैं समतलीय गति के बारे में, ये द्विविमीय कहां से आ गया। तो दोस्तों द्विविमीय, जैसे अगर मान लिया जाए यह कोई फर्श है और इस फर्श के ऊपर कोई कीड़ा क्या कर रहा है, गति कर रहा है। आई बात समझ में, कोई कीड़ा है गति कर रहा है, तो दोस्तों यह गति क्या करेगा, इधर भी कर सकता है और यह कीड़ा इधर भी गति कर सकता है। आई बात समझ में। यानी ये कहीं समतल पर दो गतियां हो रही है, एक बार आगे की तरफ जा रहा है और एक बार पीछे की तरफ भी आ रहा है, तो इस गति को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, द्विविमीय गति कहते हैं। आई बात समझ में। इसी गति को फर्श पर रेंगते हुए कीड़े की जो गति होती है वही द्विविमीय गति कहलाती है। आई बात समझ में दोस्तों। ठीक है, ओके। अब आपको हम बताते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत कुछ भौतिक राशियां आती हैं। दोस्तों, राशियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो सदिश राशि होती है और क्या होता है, अदिश राशि होता है। अब दोस्तों सदिश राशि और अदिश राशि अभी हम इसके बारे में बताएंगे। सदिश, स्थिति सदिश क्या होता है और स्थिति विस्थापन क्या होता है। आई बात समझ में। तो पहले हम लोग इन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, पहले इन राशियों के बारे में बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर सदिश राशि क्या होता है, तो
तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। आई बात समझ में? जैसे मान लिया जाए, अगर हम लोग किसी गाड़ी के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? गाड़ी के बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी का कुछ ना कुछ वजन होगा, द्रव्यमान होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान होगा। आई बात समझ में? और जब ये गति कर रहा है दोस्तों, तो किसी न किसी दिशा में गति कर रहा है, किसी न किसी दिशा में गति कर रहा है। तो यहां पर ये परिमाण हो गया और ये इसकी क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई, दिशा हो गई। आई बात समझ में? जिसके कारण यह सदिश राशि हुआ। आई बात समझ में? जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। सदिश में आपका विस्थापन आता है। क्या है? विस्थापन है। उसके बाद आप वेग कह सकते हो, त्वरण कह सकते हो, etc। अब दोस्तों विस्थापन क्या है? दूरी से तो हमेशा ये कम रहता है विस्थापन। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। वेग जो है दोस्तों, वेग परिवर्तन की दर हमारी क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। और जब किसी वस्तु के बार बार वेग में परिवर्तन होता है, वही आपका क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। जैसे हम कोई छोटा सा यहाँ से कण गिराए, नीचे की तरफ आया, तो कुछ ना कुछ ये वेग से आया होगा, इसको हम वेग कहते हैं। अर्थात इस कण का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और ये किसी डायरेक्शन में आया होगा, इसलिए वेग भी एक प्रकार की क्या है? सदिश राशि है। त्वरण क्या है? तो वेग परिवर्तन की दर हमारी क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। उसी तरह से विस्थापन आपका क्या है दोस्तों? मान लिया जाए कोई व्यक्ति यहां से चला और यहां आकर के रुक गया, या फिर यहां से चला और यहां आकर के रुक गया। आई बात समझ में? तो कुछ ना कुछ ये दूरी तय कर रहा है, लेकिन दूरी तय करने के पश्चात वो क्या हो जा रहा है? रुक जा रहा है। निश्चित दूरी तय करने के बाद वो रुक जा रहा है। तो प्रारंभिक और अंतिम दूरी के मध्य का जो दूरी होता है, वही विस्थापन कहलाता है। तो ये एक प्रकार की क्या है? सदिश राशि है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अदिश राशियों के बारे में। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो वे राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे में क्या हो जाएगा दोस्तों? दूरी है, द्रव्यमान है, आयतन है, चाल और etc। अब दोस्तों आप कहोगे कि सर जी अभी विस्थापन आप बताए हैं, दूरी क्यों नहीं है ये सदिश राशि? दोस्तों आपको हम बता दें, दूरी सदिश राशि इसलिए नहीं है क्योंकि हम हर एक दिशा में चलते जाते हैं। यहां से चलने के बाद इधर भी हम चले जाएंगे, इसमें से चलने के बाद इधर भी हम चले जाएंगे। अर्थात इसका कोई निश्चित एक दिशा नहीं होता है, केवल इसमें परिमाण ही परिमाण होता है कि हम 50 किलोमीटर दूरी क्या किए हैं? तय किए हैं। अर्थात इसमें केवल परिमाण आ रहा है, दिशा नहीं आ रही है। इस वजह से दूरी जो है सदिश राशि है। उसी तरह से दोस्तों द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान अगर हम चीनी 1 kg लेने जाते हैं तो कहते हैं कि पूरब की दिशा में 1 kg चीनी दीजिए, ऐसा नहीं ना कहते हैं। ईस्ट दिशा में 1 kg चीनी दीजिए, ऐसा नहीं ना कहते हैं। उसको नापने के लिए किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं ना होती है, नहीं। तो इसलिए द्रव्यमान भी आपका क्या है? अदिश राशि है। आयतन के बारे में बात करते हैं। आयतन भी दोस्तों किसी भी पात्र के अंदर जब हम कोई भी पदार्थ डाल देते हैं तो वो उस आकार को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। अर्थात उसको ग्रहण करने में भी कोई दिशा नहीं लगता है। ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो भैया बोलो? यह भी एक प्रकार का अदिश राशि हो गया। ठीक है ना? अब यहां पर बात करते हैं चाल की। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप चाल क्यों लिख दिए हैं? चाल इसलिए लिखे हैं दोस्तों कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। होता है कि नहीं होता है? और दूरी जब यहां पर अदिश राशि हो गई तो चाल भी क्या हो जाएगा? अदिश राशि ही हो जाएगा। आई बात समझ में? ये रहा आपका अदिश राशि।
एक दोस्तों और होता है प्रदिश। क्या होता है दोस्तों? तीसरा होता है प्रदिश राशियां। ये आप लोग नया सुने होंगे लेकिन होता है। प्रदिश राशियां वे राशियां होती हैं दोस्तों जिनमें न तो परिमाण निश्चित रहता है और न ही उनकी दिशाएं निश्चित रहती है, अर्थात वे राशियां प्रदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? प्रदिश राशियां कहलाती हैं। जिनमें परिमाण और दिशा दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं वे प्रदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम आपको ले चलेंगे स्थिति सदिश के बारे में बताएंगे आपको। इसी सदिश के अंतर्गत स्थिति सदिश है, तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, स्थिति सदिश। दोस्तों इसे हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, नोट करिए। स्थिति सदिश क्या होता है दोस्तों? यहां पर मान लीजिए कोई कण P है, ठीक है ना, कोई कण P है और यह P जो है कण दोस्तों बिंदु O से क्या है, R दूरी पर स्थित है, जिनका स्थिति सदिश क्या है, x और y है। अक्ष क्या है, x और y है। आई बात समझ में? तो कह रहा है दोस्तों कि माना कण P x y तल में गति कर रहा है, तल में गति कर रहा है तथा किसी क्षण पर उसके निर्देशांक x y है। किसी क्षण पर इसका निर्देशांक बिंदु कितना है दोस्तों, x y है। देन तब कण P का स्थिति सदिश क्या होगा? दोस्तों बात करेंगे यहां पर अब हम इस त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग, त्रिभुज OAP में सदिश योग के त्रिभुज नियम से, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, तो वेक्टर OP बराबर वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP। अब यहां पर देखिए OP बराबर, ये क्या हो गया, कण हो गया। कण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब और प्लस आधार होता है। तो यहां पर दोस्तों लंब आपका क्या हो जाएगा, लंब आपका क्या है, OA है। यहां पर दोस्तों A है बिंदु, ठीक है ना, O और ये A हो गया, उसके बाद A और P हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात कर लेंगे इसके वैल्यू के बारे में। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है वेक्टर R और OA की वैल्यू कितना दिया हुआ है, OA का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों xi प्लस AP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A और P का वैल्यू कितना दिया हुआ y है, तो ये yz हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, yj हो जाएगा, yj, ठीक है। इतना हो गया। आप समकोण नोट कर लीजिए, समकोण त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर, क्या हो जाएगा भैया, PA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। मान रख दिया जाए तो OP का स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका, इसका मान कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है, OP बराबर r दिया हुआ है, r का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान y दिया हुआ है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी दोस्तों, इतना बराबर ये x दिया हुआ है और इतना बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हो जाएगा भैया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, r स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में
जब स्क्वायर हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या निकल गया दोस्तों, स्थिति सदिश निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया, स्थिति सदिश निकल गया, किसी कण का स्थिति सदिश है ये। आई बात समझ में। अगर हम परिणामी के बारे में बात करेंगे दोस्तों इसके, तो ये हो जाता है मॉड में वेक्टर आर बराबर अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसका परिणामी ये हो गया। ठीक है दोस्तों, परिमाण के लिए, सॉरी परिमाण के लिए, परिणामी नहीं परिमाण के लिए। आई बात समझ में। अब दोस्तों आपको हम बताएंगे, ये तो हो गया आपका स्थिति सदिश। अब हम विस्थापन सदिश के बारे में बताएंगे दोस्तों। विस्थापन सदिश क्या होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और विस्थापन सदिश आपको हम बताते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग दो एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई कण मान लिया जाए मूल बिंदु ओ से पी बिंदु पर स्थित है और यह पी बिंदु से चल करके पी डैश दूरी तय करता है। क्या करता है दोस्तों, पी डैश दूरी तय करता है। अब दोस्तों जब ये पी डैश दूरी तय करता है तो इसको पी बिंदु को हम लोग ओ बिंदु से मिला देते हैं और पी डैश को भी ओ बिंदु से मिला देते हैं। ठीक है, तो ये दूरी क्या कर रहा है, आर दूरी तय कर रहा है। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जब इतना दूरी तय कर रहा है तो आर ये क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। ठीक है, आर डैश दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा, ये आर डैश दूरी तय करेगा। आई बात समझ में। अब इनके निर्देशांक हो जाएंगे दोस्तों, कितने हो जाएंगे, तो एक्स वाई हो जाएगा और इसका भी निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स डैश और वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग मान रख लेते हैं। ठीक है, मान रखिए यहां पर कह रहा है कि यदि समतल क्या है, एक्स और वाई है, यह समतल स्थिति क्या है, एक्स है और वाई है। तो समतल एक्स और वाई है तो आर बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स आई और वाई जेड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आर डैश बराबर एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे। ठीक है, अब इतना तो हम लोग कर लिए दोस्तों। ठीक है, अब हम विस्थापन के बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि P से P डैश तक यह विस्थापित हो रहा है। क्या कर रहा है, P बिंदु से P डैश तक यह विस्थापित हो रहा है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, लिख लीजिए, चूंकि विस्थापन P से P डैश तक है। ठीक है दोस्तों, विस्थापन इसका P से P डैश हो जाएगा तो परिणामी रिजल्टेंट इसका दूरी हो जाएगा दोस्तों कितना, वेक्टर आर बराबर आर डैश माइनस आर निकाल देते हैं। अधिक दूरी में से हम कम दूरी को घटा देते हैं। ठीक है, तब ये हो जाएगा, ये आपका मान रख लिया जाए तो डेल्टा वेक्टर आर बराबर इसका मान आर डैश का मान कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, आर बराबर आर डैश है ना, सॉरी आर माइनस आर डैश करेंगे हम। ठीक है, तब यहां से इसका मान रख लिया जाए एक्स आई प्लस वाई जे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, इसको घटा दिया जाए तो एक्स आई डैश प्लस वाई जे डैश। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि दोनों अक्षों में देखते हैं क्या समान मिल रहा है। एक एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या है, दोनों एक समान है कि नहीं है, समरूप है। अर्थात हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे, डेल्टा आर बराबर एक्स आई माइनस एक्स कर लेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स आई माइनस एक्स इजिकल टू ये हो जाएगा, सॉरी प्लस, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, आई को कॉमन कर लेते हैं, यहीं पे एक लाइन और गैप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई डैश एक्स डैश बराबर ये हो जाएगा, आई को कॉमन कर लिए दोनों में से, तब ये हो जाएगा एक्स डैश माइनस एक्स हो गया। और उसी तरह से जब हम यहाँ पर जे को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई प्लस वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया। आई बात समझ में दोस्तों। देखिए, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देते हैं। अगर मान लिया जाए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स डैश है तो इसको हम लोग डेल्टा एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तब ये हो जाएगा वेक्टर आर बराबर
डेल्टा एक्स आई, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा वाई जे। ठीक है, ये आपका विस्थापन सदिश निकल गया। आई बात समझ में दोस्तों, यानी यह पी बिंदु से पी डैश बिंदु ताने में कितना दूरी तय कर रहा है, तो एक्स और वाई दूरी तय कर रहा है। आई बात समझ में, यहां से हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर दोस्तों हम परिमाण के बारे में बात कर लेते हैं, तो विस्थापन का परिमाण, विस्थापन सदिश का परिमाण निकालेंगे, तो यही किसमें हो जाएगा, मॉड में हो जाएगा। ठीक है, मॉड में ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में, इसका इस करेंगे दोस्तों, क्या होता है, स्क्वायर होता है। थोड़ा बहुत हम इसमें शार्ट कर दिए यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे विस्थापन सदिश, सॉरी स्थिति सदिश बताए हैं, उसी तरह से इसका भी हम लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, या फिर इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, प्लस हो जाएगा वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ये इसका परिमाण निकल गया। ठीक है दोस्तों, ये इसका परिमाण निकल गया। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। धन्यवाद।